ये कैसे संपन्न हुआ? दूसरा विवाह भगवान का विद्यावती के साथ हुआ, जावंती के साथ। अब ये जावंती कौन है? जावंती की लड़की है। ये कैसे संपन्न हुआ? एक सत्राजीत नाम का एक राजा था, उसके पास में एक मणि थी जो रोजाना 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोने का मतलब होता है 2 क्विंटल सोना रोज देती थी पूजा करने के बाद में। उसी मणि को पहनकर एक बार सत्राजीत भगवान के पास आए। भगवान ने पूछ लिया, सत्राजीत ये इतनी बहुमूल्य मणि तुम्हारे पास है, घर में कितने सदस्य हो तुम? कहने लगे हम तो 4 ही हैं बस, मैं, मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है और एक पुत्री है। अरे छोटा सा परिवार और इतनी महंगी, ये तो बहुमूल्य मणि है, क्यों ना इसको राजकोष में जमा करवा दे तो ये प्रजा के काम आएगी। सत्राजीत ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा ये मणि। उसी मणि को पहनकर उनका भाई जो प्रसेन था वो एक बार जंगल में चला गया, वन में शिकार खेलने के लिए। वहां एक शेर से भिड़ंत हो गई और प्रसेन को मार दिया शेर ने। उधर से जावंत जी आए, देखा एक शेर मरा पड़ा है, उसके पास एक मणि, शेर को भी मारा और उसके मुख से मणि छीन करके अपने गुफा में ले गए और अपनी पुत्री को दे दी खेलने के लिए। अब ये पता लगा कि प्रसेन का वध हो गया, ये कृष्ण ने किया है मणि के लालच में। सत्राजीत ने कहा मैंने मणि देने के लिए इनकार कर दिया था, इसलिए मेरे भाई का वध कर दिया और मणि को ले गया। ये कलंक लग गया भगवान पे झूठा। ब्राह्मणों से पूछा, रे ब्राह्मणों ये झूठा कलंक मेरे पे क्यों लगा बताओ? ब्राह्मण कहने लगे महाराज आपने कोई चौथ का चांद देख लिया होगा। चौथ का चांद होता है भादवे की चौथ का चांद, अगर देख लिया जाए तो कलंक लगने का खतरा रहता है, ये ध्यान रखना। सारी चौथ नहीं होती, सिर्फ एक भादवे की चौथ अगर देख लिया जाए तो कलंक लग सकता है। अगर कलंक लग भी जाए तो ये कथा सुन ले, तो ये आज कथा हो रही है, ये प्रसंग उस कथा का सुन लिया जाए तो वो कलंक भी दूर हो सकता है। अब भगवान पे कलंक लगा, भगवान ने कहा इस कलंक को तो दूर करना चाहिए। चल पड़े वन में ढूंढने के लिए। आगे देखा एक शेर मरा पड़ा है। आगे चलते गए, रीछ के पंजे के निशान थे। धीरे धीरे गुफा में पहुंचे तो जावंत की जो लड़की थी जावंती, वो देख करके भाग करके अंदर गई, डर गई, जोर से किलकारी मारी। जावंत ने देखा पता नहीं कौन है। जावंत आए बाहर, को आओ देखा न को ताव देखा, होने लगा युद्ध आपस में। भगवान का और जावंत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला, किसी की हार नहीं हुई न कोई जीत। अब 18वें दिन भगवान ने जावंत की नस नस ढीली कर दी। अब तो जावंत समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, मेरी एक मार पड़ जाए तो भी काम तमाम हो जाए, ये तो कोई न कोई भगवान ही है, नारायण है ये। अब जावंत करने लगे भगवान मैं आपको पहचान गया, हाँ भगवान राम ही है। भगवान कृष्ण करने लगे पहचान गए तो ठीक है, फिर ऐसा क्यों हुआ, ये युद्ध क्यों हुआ था?
ये भी एक संकल्प था। भगवान राम जब रावण का वध करके वापिस आए तो सबको कहा भी मांग लो जो किसी को कुछ मांगना हो तो। किसी ने कुछ मांगया, किसी ने कुछ मांगया। जावंत का नंबर आया, कहने तुम भी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहने महाराज और तो मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मेरे को ऐसी इच्छा हो रही कि मैं आपके साथ युद्ध करूं, मेरी ताकत का पता लग जाएगा मेरे को। भगवान राम कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं मर्यादा में हूं, स्वामी और सेवक का युद्ध संभव नहीं है, मगर ये तेरी इच्छा अगले युग में जरूर पूरी करूंगा मैं। आज वही इच्छा भगवान ने कृष्ण अवतार में आकर के पूरी की। जावंत भी समझ गए हाँ भगवान राम ही है ये, और चरणों में गिर पड़े। भगवान गलती हो गई। कैसे आना हुआ था? आना क्या हुआ था, ये मणि नहीं है ना आपके लड़की के पास, मणि जो है इसके कारण मेरे को कलंक लग गया, ये लेने के लिए आया हूं। ये मणि तो ऐसे नहीं दूंगा मैं, तो मेरी पुत्री के साथ विवाह करो और दहेज में दे दूंगा। कहने लगे ठीक है जैसी आपकी इच्छा। इस प्रकार से दूसरा विवाह जो है भगवान का जावंती के साथ हुआ। मणि लेकर के वापिस आए, सत्राजीत को मणि दे दी। सत्राजीत को भी बड़ी गिलानी हुई कि मैंने बिना ही मतलब कलंक लगा दिया भगवान पे। अपने प्रजाजनों से पूछा क्या करना चाहिए? कह लगे महाराज और तो क्या कर सकते हो, आप अपनी पुत्री है सत्यभामा, इसका विवाह कर दो भगवान के साथ, ये कलंक भी डूब जाएगा। अब इस प्रकार से तीसरा विवाह जो है सत्यभामा के साथ हुआ भगवान का, और मणि भी दहेज में दे दी। चौथा विवाह जो है कालिंदी जो यमुना जी है, कल आपने सुना भी था पहले प्रसंग में। कालिंदी तपस्या कर रही है, अर्जुन और भगवान जा रहे थे। भगवान ने पूछा ये कौन है भाई तपस्या कर रही, क्या चाहती है? पूछा कौन हो तुम? मैं भगवान के साथ विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने आकर के बताया तो भगवान करने फिर देर किस बात की है, पढ़ दिया मंत्र। अब अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिया, हो गया चट रोटी पटदाल, वहां भी गया। अब पांचवा विवाह जो है नगन जीती के साथ हुआ। नगन जीती के जो उनके जो पिता थे उन्होंने 7 सांड थे बैल छोड़ रखे थे। उन्होंने कहा भी एक ही नाथ में जो नाथ देगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। ये कार्य भगवान ने पूर्ण किया। अब ये 7वां विवाह जो है नगन जीती के साथ हुआ, 6ठा विवाह। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से 8 विवाह भगवान के हुए। ये 8 पटरानी थी। अब सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान के 101 विवाह एक ही मुहूर्त में एक ही साथ हुए। कहने ये कैसे हुआ? एक राजा था, भौमासुर नाम का एक राजा था जिसने बहुत सी कन्याओं को बंदी बना रखा था। ऐसा विचार किया हुआ था कि मैं 20,000 कन्याओं को इकट्ठा करके उनके साथ में रास लीला रचाऊंगा। मैं कोई भगवान से कम नहीं हूं। और ऐसा करके बंदी बनाए हुए थे। इधर से भगवान को पता लगा, एक दूत आया कि 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा भौमासुर ने। भगवान जो सत्यभामा